दोस्तों, एक लड़का अपने दोस्त के साथ घर से बाहर निकलता है और पूरे दिन अपने काम को करता है। काम को करते करते दोस्तों कुछ ज़्यादा ही समय हो जाता है और अंधेरा हो जाता है। दोनों लड़कों को भूख भी लगा रहता है। वो दोनों सोचता है कि किसी होटल में रुक के खाना पीना खा लेंगे और फिर जाकर रूम पे सो जाएंगे। दोस्तों, लड़का कुछ ऐसा ही करता है। एक होटल में जाता है जहाँ वो खाना के लिए ऑर्डर करता है। लड़का होटल वाले से पूछता है कि यहाँ क्या क्या मिलता है। होटल वाले बताते हैं यहाँ खाने में आप जो चाहोगे वो सब मिलेगा। साथ में अगर आप दारू पीते हो तो दारू भी मिल जाएगा और आपको लड़की की आवश्यकता होगी तो लड़की भी मिल जाएगी। इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद ये दोनों मिलकर खाना के लिए ऑर्डर कर देते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि लड़की मिल जाए तो क्या ही बात होगा। और बिल्कुल ये दोनों वैसा ही करते हैं। ये दोनों होटल वाले को लड़की के लिए बोल देते हैं और खाना पीना खाते हैं और शराब भी पी लेते हैं, जिससे दोनों बिल्कुल नशे में होते हैं। लड़की आ जाती है, होटल वाले इन लोगों को रूम में जब भेजते हैं, ये दोनों रूम में जाते हैं। रूम में जहाँ जाते हैं लड़की को देखते हैं तो लड़की को देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, ये लड़की लड़के का पत्नी होती है, क्योंकि गरीबी की हालत में जब लड़का होता है उस समय इस लड़की ने इस लड़के को छोड़कर वहाँ से दूसरे लड़के के साथ भागकर शादी कर लेती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बेंगलोर की है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र इंडिया। दोस्तों, लड़का बिहार का होता है जिसका नाम अजीत होता है, जो अपने गरीबी हालत से बहुत ही बेहाल होता है। इसके गाँव वाले मिलकर और इस लड़के का शादी करा देते हैं। लड़के के घर में माता पिता और बाद में इसकी पत्नी आ जाती है। दोस्तों, घर ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन कुछ समय घर में ऐसा आता है कि पैसे की बहुत सारी कमी हो जाती है, जिससे लड़का ये सोचता है कि मम्मी पापा को लेकर हम बाहर जाएंगे और वहीं के काम करेंगे जिससे पैसे होंगे। दोस्तों, लड़का बिल्कुल वैसा ही करता है, अपने पत्नी को घर पे छोड़ देता है और वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। जब लड़का घर से बाहर चला जाता है कमाने के लिए, लड़की घर में इसके माता पिता से झगड़ा लड़ाई करती है और लड़के से फोन पे भी लड़ाई करती है और अपने मायके चली जाती है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लड़का जब बाहर जाता है वहाँ उसको काम करने में मन नहीं लगता है। लड़का फिर से भाग के घर आ जाता है, लड़की के घर जाता है और पूछता है कि तुम वहाँ से क्यों चली आई। लड़की बताती है कि तुम्हारे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, वो हमेशा हमसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और तुम्हारे घर भी अच्छे नहीं है। मेरा यहाँ घर ईंट और पक्के का है और तुम्हारा घर वहाँ फूस और मिट्टी का है, जिससे लड़के को थोड़ा बुरा लगता है। लड़का लड़की से बोलता है कि ठीक है, तुम यहीं रहो, जब मैं अपना घर बना लूँगा फिर तुम यहाँ चले आना। लड़का वहाँ से फिर निकलता है और बाहर आता है और काम धाम करने लगता है। काम करने के बाद लड़का अपना घर बना लेता है और जब वहाँ लड़की को बुलाने जाता है तो पता दोस्तों ये चलता है कि लड़की किसी और लड़के के साथ भाग गई होती है। लड़का ये सब सुनने के बाद थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर से लड़का अब वहाँ नहीं जा कर के अब वो बेंगलोर के लिए चला जाता है। लड़का वहाँ अपने काम में लीन हो जाता है। लड़का खूब काम धाम करता है और खाता पीता है और खूब ऐश मौज करता है। लड़के का दोस्तों अपना काम हो जाता है। पहले लड़का अकेला कमाता था, अब लड़के के साथ है बहुत सारे लोग कमाते हैं, जिससे बहुत सारे पैसे भी होते हैं। दोस्तों, तो एक दिन अपने काम से ही लड़का अपने दोस्त के साथ जब जाता है कुछ दूर काम के लिए, तो वहाँ उसे अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण लड़का एक होटल में रुकता है जहाँ वो खाने पीने के सामानों को मंगाता है और होटल वाले से बोलता है कि एक लड़की मिल जाए तो क्या ही बात हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, होटल वाले भी करते हैं। तो इनके लिए खाना पीना और जब खा लेते हैं तो इनके लिए एक लड़की ला देते हैं। तो लड़का लड़की के रूम में जाता है तो लड़का देखता है कि जिस लड़की के साथ वो संबंध बनाने वाला होता है वो लड़की कोई और नहीं, इस लड़के की पत्नी ही होती है। लड़का लड़की को देखते ही रह जाता है, लेकिन लड़का तो नशे में होता है। लड़की अपने पति को पहचान लेती है, लेकिन दोस्तों ऐसा वो घिनौना ही काम कर रही थी, फिर पहचानने के बाद भी क्या ही बोल पाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ तो उस दिन लड़का अपना काम करता है और वहाँ से निकल जाता है। जब लड़का रूम पे आता है, जब उसका नासा टूटता है तो लड़का दोस्तों उस तुरंत को पहचान लिया रहता है पहले से, तो उसे फिर से याद आता है कि यार कि वो मेरी पत्नी जैसी लग रही थी। और लड़का फिर से दोबारा उसी होटल में जाता है
और होटल मैनेजर को बोलता है कि मैं कल आया था, जिस लड़की के साथ मैंने संबंध बनाया था वही लड़की मुझे आज भी चाहिए। होटल वाले वो बोलते हैं कि वो लड़की कहीं आज और गई है, आज वो नहीं आ पाएगी। तो होटल वाला बोलता है कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं दूंगा, लेकिन लड़की मुझे वही चाहिए। अजीत होटल वाले से बार बार रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद होटल वाले लड़की के पास फ़ोन करते हैं कि आपको नाइट का 2 रुपया दिया जाएगा, आप आओगी तो आ जाओ। लड़की भी इस बात को मान लेती है और लड़की आने के लिए तैयार होती है। लड़की जब आ जाती है और लड़का जब उसके सामने जाता है तो एक दूसरे को देखकर दोनों रोने लगते हैं। और इस समय लड़का भी नशे में नहीं होता है, वो भी पहचान लेता है, अपना परिचय देता है कि मैं वही अजीत हूँ जिसको तुम 6 साल पहले छोड़कर आ गई थी। दोस्तों, लड़का जब इतना बात बोलता है, इन सारी बातों को सुनने के बाद लड़की फुट फुट कर रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे अपना लो, अब मुझे मत छोड़ो, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग हो गई हूँ। लड़का बोलता है कि मैं तुझे अब नहीं रह सकता, तुम यहाँ चली गई तो चली गई। लेकिन दोस्तों, लड़की बार बार गिड़गिड़ाने लगती है कि नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, अब मैं इस ज़िंदगी से उब गई हूँ। इस इतना कुछ जब बोलती है लड़के से, लड़के का दिल थोड़ा पिघल जाता है और लड़की को लेकर घर आ जाता है। लड़का अपने माता पिता को भी बेंगलोर में ही बुला लेता है और वो अपने खुशहाल ज़िंदगी को जीने लगता है। दोस्तों, इस कहानी को बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ।